नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रमुख पुरस्कार तथा उसका सम्मान इस वीडियो में लेकर आया हूं पार्ट 1 में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्य को प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, 11 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा सी, 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। इसका सही आंसर होगा डी, मलयालम साहित्य के। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। इसका सही आंसर होगा ए, जी शंकर क्रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? इसका सही आंसर होगा सी, सुमित्रानंद पंत इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। इसका सही आंसर होगा ए, महादेवी वर्मा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा डी, आशापूर्णा देवी पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, सिंधी के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर राबूरी भारद्वाज को किस भाषा के में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर होगा बी, तेलुगु के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, साहित्य के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है। इसका सही आंसर होगा बी, हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर होगा ए, सरस्वती सम्मान के लिए 1992 में साहित्य क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश जो है तानसेन सम्मान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? 22। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा डी, पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रति। यह गलत आंसर होगा। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र के में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, साहित्य के जो है सही आंसर है। व्यास सम्मान उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज सर्वश्रेष्ठ बुकर पुरस्कार किसे प्रदान हुआ है? इसका सही आंसर होगा डी, सलमान रुश्दी को बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज सर्वश्रेष्ठ बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा बी, जे.एम. कोटजी है। क्वेश्चन नंबर 26, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 28, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? इसका सही आंसर होगा बी, श्रीमती देविका रानी को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 33, दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, दादा साहेब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा सी, जेमिनी गणेशन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ये ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा वाल्ट डिज्नी ने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ए.आर. रहमान। क्वेश्चन नंबर 40, किस क्षेत्र में असाधारण योग के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योग के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ये, विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कलिंग पुरस्कार जो है लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? इसका सही आंसर होगा डी, कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 46, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, फिलीपींस द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? इसका सही आंसर होगा फिलीपींस के राष्ट्रपति द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? इसका सही आंसर होगा सी, फिलीपींस सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
देती है। क्वेश्चन नंबर 52 एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 53 मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसका सही आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 54 मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश की राष्ट्रपति थे? वो सही आंसर इसका होगा सी फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 55 नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ये कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। इसका दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। इसका सही आंसर होगा बी स्वस्थ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। क्वेश्चन नंबर 59 लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए खेल के लिए लॉरियस पुरस्कार उसके लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है खेल के कूद के क्षेत्र से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी सरस्वती सम्मान का पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा सी खेल कूद से अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंध है। अभी तक इस चैनल पर नया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।